जिस दिन लड़की को पहली बार घर लाया गया, उसके भाई ने उसे स्वागत के तौर पर एक पालतू कुत्ता तोहफे में दिया। लेकिन जैसे ही लड़की ने कुत्ते की ओर देखा, उसे तुरंत समझ आ गया उस कुत्ते के शरीर में नकली उत्तराधिकारी की आत्मा कैद है। उसे एहसास हुआ कि अगर वह इस कुत्ते के साथ 39 दिन तक रही तो उसकी अपनी आत्मा उसके शरीर से निकल जाएगी और वह हमेशा के लिए एक पालतू जानवर के शरीर में फंस जाएगी। अपनी शंका की पुष्टि करने के लिए उसने जानबूझकर दिखाया कि उसे कुत्ते पसंद नहीं है। जैसे ही उसने ऐसा कहा, उसके भाई का चेहरा काला पड़ गया। उसने उसे डांटते हुए कहा कि यह उसके पहले उपहार का अपमान है। उसके माता पिता ने भी उसे ठंडे स्वर में फटकारा। कुत्ते वफादार साथी होते हैं और उसे जबरदस्ती कुत्ता स्वीकार करने को कहा। यहाँ तक कि पिता ने कुत्ते को बैठने और हाथ मिलाने के आदेश दिए और कुत्ता बहुत आज्ञाकारी और बुद्धिमान निकला। लड़की समझ गई कि उसका परिवार कितनी बेताबी से यह कुत्ता उसे देना चाहता है ताकि नकली उत्तराधिकारी की आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर सके। लेकिन उसने ठान लिया कि वह उन्हें भी एक तोहफा लौटाएगी। अगले दिन वह एक पालतू जानवरों की दुकान पर गई और एक खूंखार बिल्ली खरीदी। फिर वह दोनों कुत्ते और बिल्ली को नदी किनारे ले गई। वहाँ वह पद्मासन में बैठ गई और मंत्र जाप शुरू किया। असल में वह जादूगरनी की 18वीं पीढ़ी की वारिस थी। 1 साल पहले उसके बड़े गुरु भाई की मौत एक डूबते बच्चे को बचाते हुए हो गई थी। अब वह पहाड़ से नीचे इसलिए आई थी ताकि अपने गुरु भाई को फिर से जीवित कर सके। उसे उसकी आत्मा के लिए कोई उचित पात्र नहीं मिल रहा था जब तक उसने उस कुत्ते को नहीं देखा, और तभी उसने एक परिपूर्ण योजना बनाई। उसने नकली उत्तराधिकारी की आत्मा को बिल्ली में और अपने गुरु भाई की आत्मा को कुत्ते में स्थानांतरित कर दिया। घर लौटकर उसने बिल्ली अपने भाई को तोहफे में दी। भाई ने बिल्ली देखकर भौहें सिकोड़ ली। तब उसने दुखी बनकर कहा, भाई आप मेरे पहले तोहफे को कैसे ठुकरा सकते हैं। माता पिता हैरान रह गए, लेकिन यह सोचकर कि रिवाज पूरा हो, उन्होंने जोर देकर भाई से कहा कि बिल्ली को स्वीकार कर लो, और सब कुछ उसकी योजना के अनुसार हुआ। वह ऊपर अपने कमरे में चली गई तो उसने नीचे भाई और माता पिता की बातें सुनी। भाई शिकायत कर रहा था, लेकिन माता पिता ने कहा सिर्फ 39 दिन की बात है, उसके बाद नकली उत्तराधिकारी फिर जन्म ले सकेगी। तब तक तुम्हें उस लड़की के साथ शांति रखनी होगी। पर वे यह नहीं जानते थे कि नकली उत्तराधिकारी पहले ही बिल्ली के शरीर में फंस चुकी थी और चाहे वह कितनी भी चीखे, कोई उसकी बात नहीं समझ सकता था। ऊपर कमरे में लड़की ठंडी हंसी हंसी, क्योंकि पूरे परिवार में सिर्फ वही जादू टोना समझती थी। कोई और बिल्ली की चीख नहीं सुन सकता था। अगली सुबह माता पिता नीचे आए। बिल्ली उनके पास भागती हुई आई, जैसे कुछ बताना चाहती हो, लेकिन माँ को वह शोरगुल भरी लगी और उन्होंने कहा कि इसे बांझ कर दो। लालची भाई ने कहा, क्यों? इसे तो बच्चा पैदा करने दो, बिल्ली के बच्चे बेचकर पैसा मिलेगा। ये सुनकर लड़की बोली, तो मैं कुत्ते को घुमाने ले जाती हूँ, बिल्ली को भी साथ ले जाऊंगी। भाई ने अनुमति दे दी। दोनों को लेकर वह वापस उसी पालतू दुकान पर पहुंची और बोली कि वह बिल्ली की प्रजनन सेवा कराना चाहती है। दुकानदार ने कहा, एक बार का शुल्क $50 है। भाई ने मोटी रकम निकाली और कहा, 10 नर बिल्ली एक साथ ले आओ, संगत हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। उसने लड़की से पूछा, तुम्हें ऐतराज तो नहीं? अंदर से लड़की बहुत खुश थी। दुकानदार बिल्ली को अंदर ले गया। बिल्ली की चीखें बहुत तेज और दर्दनाक थीं, लेकिन भाई को लगा कि वह बस हीट में है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह जल्द ही अपने की पर पछताएगा। 1 घंटे बाद बिल्ली को घर लाया गया। माँ खुश थी कि अब वह शांत हो गई है। भाई ने मौका देखकर ताना मारा, यह बिल्ली तो कुछ लोगों की तरह नहीं है जो जन्म से ही घटिया है। लड़की ने कुछ नहीं कहा, बस शांतिपूर्वक खाना खाने लगी। भाई ने कहा, पहले कुत्ते को खाना खिलाओ, उसे ज्यादा चाहिए। जब उसने अनसुना किया तो उसने अपना खाना खुद कुत्ते को दे दिया। माता पिता ने भी वही किया। 2 दिन भूखी रहने के बाद बिल्ली उनके पैरों में रेंग कर खाने की भीख मांगने लगी, लेकिन उन्होंने बेरहमी से उसे लात मार दी। अब बिल्ली के मन में नफरत का ज्वालामुखी फट पड़ा। गुस्से में पागल होकर वह धीरे धीरे लड़की की ओर बढ़ी, उसे गला घोंटने के लिए छलांग लगाई, पर तभी कुत्ता आगे आया और उसे रोक लिया।